Hello everyone and Assalamu alaikum. This is where I left you with my travel series and welcome back to Drive With Me series. So I am in Plattsburgh, New York. This is where my parents live. और जनाब बड़ा छोटा सा ट्रिप था मेरा 2 weeks का. टाइम कैसे गुजरा पता ही नहीं चला. But Plattsburgh is a really small town, like town. ठीक है. आप इसे गाँव नहीं कह सकते. बट यहाँ पे छोटे शहर के लिए टाउन की टर्म यूज़ की जाती है, सो लेट्स जस्ट कॉल इट अ टाउन. बट इतना खूबसूरत है ना. लुक एट दिस व्यू. दिस इज़ लेक शैम्पलेन और इसी के एक साइड पे जो है वो पूरे का पूरा शहर आबाद है एंड इट इज़ सो ब्यूटिफुल. ये है जनाब बैकयार्ड व्यू मेरे पेरेंट्स के लिविंग रूम से, जिस अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में वो रहते हैं. आप डोर ओपन करेंगे, आप बैकयार्ड में आएंगे, सामने बार्न है और ये है जनाब बारिश का मंज़र. इट इज़ सो ब्यूटिफुल. लाइक हर रोज़ सुबह उठ के मेरी सबसे पहली एक रूटीन ये होती थी कि मैं बाहर जाके ऑल द वे डाउन उस किनारे तक जाती थी और देख के आती थी कि क्या चल रहा है, कैसा मौसम है. बारिश तो इतनी खूबसूरत लगती है जिसकी कोई हद नहीं. ठीक है. और ये है जनाब एक कपल जिनसे जो मेरे पेरेंट्स के नेबर्स हैं एंड दे नो माय पेरेंट्स. इनके पर कॉल के इनको खाने की खुशबुएं बहुत अच्छी आती हैं. जब भी इनको कोई अच्छी खुशबू आ रही हो तो दे थिंक कि मेरी मॉम कुछ अच्छा पका रही है. सो लकीली आई कॉट देम डूइंग फिशिंग. और मेरे डैड को परमिट चाहिए फ़िशिंग के लिए, क्योंकि लेक के किनारे आप बैठ के फ़िशिंग तो कर सकते हैं मगर यहाँ पे परमिट चाहिए. हमारा देसी स्टाइल नहीं है कि वो डाला कांटा और बैठ गए मच्छियाँ फड़न, वो पंजाबी स्टाइल में. तो यहाँ मच्छियाँ फड़ने के लिए बेसिकली आपको परमिट चाहिए होता है. कोई $100 नहीं है, ऐसे $25-30 का आपको वॉलमार्ट से मिल जाता है. So he actually was getting ready and the couple actually showed me the whole process कि कैसे वो लगाते हैं कांटा और सारी चीज़ें. मुझे तो उसकी टर्म्स भी अभी एग्जैक्टली याद नहीं है. बट दोनों बड़े नाइस थे. दोनों ने मुझे डिटेल में बताया एंड दे वर लाइक के मेक द वीडियो एंड दैट वे यू कैन शो दिस टू योर डैड ना, ताकि उनको जब भी यहाँ बैठ के फिशिंग करनी पड़ेगी तो उनको मसला नहीं होगा. ऑल्दो मेरे डैड को इतना मौका नहीं मिलेगा फिशिंग करने का क्योंकि वहाँ ऑलरेडी सर्दी हल्की हल्की शुरू हो गई है एंड टूवर्ड्स अक्टूबर फुल ऑन सर्दी होगी. स्नो अभी नहीं पड़ेगी, उनके बहुत स्नो पड़ती है. इट्स अ टोटल स्नो एरिया. मॉन्ट्रियल से कनाडा से तकरीबन 1.5 hour की ड्राइव है, तो कनेडियन बॉर्डर इज़ लिटरली जस्ट 1.5 hour. और हम गए एक्चुअली एंड आई विल शो यू द डिटेल्स इन अ मिनट. खैर मैं इसको वॉच कर रही थी बंदे को जाते हुए एंड ही वेंट ऑल द वे डाउन इन द वाटर एंड आई वाज लाइक वाओ, आई एम ऑलरेडी स्केयर्ड. क्योंकि मैं यही सोचती थी कि हाउ ही इज गोना लाइक कैच अ फिश फ्रॉम दिस फार. And then when I started watching him walking this far, I'm like, oh, you know what? Okay, this is how it's gonna be done. Khair, तो जनाब he took the stuff and he was all the way down there and they told me कि actually a day ago काफ़ी बड़ी सारी मछली उनको मिली थी. You see people are rafting, canoeing and they have like their boats going on. पीपल एंजॉय करते हैं. समर है, यही टाइम है इनके पास, यही 3 महीने हैं. इसके बाद इनके पास कोई टाइम नहीं है ऐसा कि जिसमें इनको बाहर निकलने का या ऐसा कुछ भी इंजॉय करने का मौका मिल जाए. हाँ, ये लोग काफ़ी देर से आए शाम में, तो आई वाज आस्किंग देम कि भाई व्हाई यू गाइस केम दिस लेट. तो शी टोल्ड मी कि एक्चुअली इस टाइम के ऊपर मछलियाँ जो हैं वो थोड़ी ज़रा किनारे की तरफ होती हैं और ऊपर होती हैं. अब मुझे नहीं पता कि इसकी कोई साइंस है मछलियों के और पानी के एक्चुअली टेम्परेचर के ऊपर, बट दैट्स व्हाट दे टोल्ड मी एंड इट वाज रियली फन टू वॉच. दे एक्चुअली डिड कैच अ रियली गुड फिश. अगले दिन इन्होंने मुझे बताया था बट मैं नहीं थी जब तक इनको मछली मिली, क्योंकि ये लोग तो अपना बग स्प्रे लेकर आए थे मगर वहाँ पे जितने इस तरह के मस्कीटोज और चीज़ें होती हैं, ऐसी चीज़ें आपको बहुत काट लेती हैं एंड दैट्स हार्ड. So you see all the way back he came back and then sat down or now they're gonna just sit, have their drinks and fun and catch the fish. और जनाब it was good watching them. Finally I know how to do it now. And you see this is the view in the daytime. बारिश हुई थी, बारिश की कुछ देर बाद सूरज निकला तो ये जनाब लेक शैम्पलेन का व्यू था. और जैसे मैंने पहले कहा कि मैं तकरीबन डेली सुबह या दिन में 3 दफ़ा तो चक्कर ज़रूर लगाती थी यहाँ तक का, बिकॉज इट्स ब्यूटिफुल. it's just beautiful. You cannot miss it and you don't want to miss it.
तो जनाब दिस इज़ ब्यूटीफुल लेक शैम्पेन। आपको वो जो पीछे साए नज़र आ रहे हैं पहाड़ों के, वो वर्मोंट स्टेट है। तो बेसिकली ये दो स्टेट्स के बीच में है। आई थिंक इट डज रीच अनदर स्टेट विच इज़ मेन, बट आई कुड बी रॉन्ग। लेकिन ये वर्मोंट स्टेट और न्यूयॉर्क स्टेट के बीच में तो है ही है। लाइक अगर यहाँ से फेरी लेके जाएं, जो कि कश्ती है, तो फेरी तकरीबन आपको 30 मिनट में दूसरी तरफ ले जाती है। अगर आप ड्राइव करेंगे तो तकरीबन 1.25 घंटे की आपकी ड्राइव बनती है। ये एज़ यूजुअल जैसे मैंने कहा, मैं रोज़ आती थी यहाँ पे 3 चक्कर लगाने, और मेरे डैड भी वॉक करते करते आ जाते हैं। सो इट्स अ गुड एक्टिविटी फॉर हिम। इवन मैं रोज़ अपने डैड को टीज़ करती होती थी कि कितना पानी कम हो गया लेक का एंड ऑल ऑफ इट। तो दिस इज़ जस्ट ब्यूटिफुल। आई मीन आई विश कि हमें यहाँ रहने का मौका मिले, कोई ऐसी जगह जो हमारे बैक यार्ड भी, जिसमें लेक का व्यू हो एंड वी गेट टू एन्जॉय इट। इसकी 2-3 साइड्स हैं। मुझे कोई बहुत ज़्यादा साइड्स देखने का मौका नहीं मिला बिकॉज स्केड्यूल वॉज टफ और टाइम बस गुजरता जा रहा था। एंड अदरवाइज मेरा इरादा था इस बार कनोइंग का पर्सनली, बट मैंने पहले नहीं की और मुझे स्विमिंग भी नहीं आती। So I don't wanna get like sick and drowned. Alright, और हम लोग कनाडा गए। मैंने जैसे पहले कहा मॉन्ट्रियल यहाँ से ये तकरीबन घंटे की ड्राइव के ऊपर है। तो मेरे भाई वहाँ रहते हैं और दे हैव अ बेबी बॉय रिसेंटली। तो बिकॉज ऑफ द वायरस, चूँकि कनेडियन बॉर्डर बंद है, सो यू कैन नॉट ट्रैवल टू कनाडा। मेरे पेरेंट्स नहीं जा सके थे एंड व्हेन आई वाज देयर हमने कोशिश की कि हम जाएं, तो लकीली दे लेट अस क्रॉस द बॉर्डर। अच्छा, अब वो लोग जो US सिटीजन्स हैं, अगर वो जाना चाह रहे हैं, इफ़ दे गेट टू हेयर दिस वीडियो, आई वुड लव टू टेल यू कि आप अगर जाना चाहते हैं कनाडा, आप डेफिनेटली जा सकते हैं। आपको फैमिली रीज़न चाहिए, सॉलिड स्ट्रॉन्ग रीज़न, और आपके पास डॉक्यूमेंटेशन और प्रूफ होना चाहिए। जिस पर्सन के पास आपने जाके स्टे करना है उसका फ़ोन नंबर, नेम, लाइक उन्होंने मुझसे मेरे भाई का फ़ोन नंबर, एड्रेस लिया, और हमने चूँकि सिर्फ एक रात का स्टे करना था, आई हैव टू कम बैक, आई हैव अ फ्लाइट, इस वजह से हमने ज़्यादा स्टे नहीं किया था। एंड देन ही वाज लाइक, आपने क्वारंटीन कैसे करना है, यू हैव टू डू द क्वारंटीन फॉर 14 days। एंड आई एम लाइक 14 days का तो मेरा स्टे तक नहीं है, हाउ एम आई गोना डू दैट। तो देन ही सेड कि दैट्स फाइन, गो स्टे देयर बट डोंट गो आउट ऑफ द हाउस। कहीं रेस्टोरेंट में खाना शाना खाने मत चले जाना, दे नो व्हाट देसी पीपल डू। ठीक है, और जस्ट रिस्पेक्ट द क्वारंटीन, बेसिकली स्टे इनसाइड द हाउस, डोंट लीव। लकीली ये जितना आप हैंग आउट देख रहे हैं इस वक्त, ये GPS आपके कमालात थे। इसने हमें वैसे ही, जब मैं ड्राइव करके आ रही थी, मुझे क्यूबैक के मॉन्ट्रियल के डाउनटाउन में घुसा दिया। तो वो जितना क्वारंटीन हमने घर करना था उससे पहले हमने सारा जो है ना वो मॉन्ट्रियल का डाउनटाउन देख लिया, हैंग आउट कर लिया, एंड इट वाज रियली फन। खैर बहरहाल दे लेट अस गो। सो अगर आप जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, एंड यू जस्ट नीड टू मेक श्योर दैट यू डू रिस्पेक्ट द क्वारंटीन। अगर आपका स्टे 14 दिन से कम का है, दे विल टेल यू कि आप घर में रहें, बाहर मत निकलें। वही बात कि आपका सोशल कॉन्टैक्ट ना हो एंड ऑल ऑफ दैट। नाउ दिस इज टिम हॉर्टन्स, दोज हु नो दिस इज फेमस। ये कनाडा का स्टारबक्स है, बिकॉज कनाडा में स्टारबक्स इतना मशहूर नहीं है जितना टिम हॉर्टन्स है। मुझे पर्सनली आज तक टिम हॉर्टन्स नहीं पसंद आया था, बट this time I really liked it actually. It's really creamy and it's fresh. It's like something about it, it's really fresh. It doesn't look like commercial, And ये जनाब हम वापस आ रहे थे कनाडा से, weather was so nice and beautiful, it was just gorgeous. And again as usual like I said, मैं obsessed हूँ इस backyard view और लेक शैम्पेन से। जैसे ही मैं वापस आई हूँ इतना खूबसूरत था कि I'm like let me just go record this। तो मैं वॉक करती हुई जनाब ऑल द वे आई वेंट टू द लेक शैम्पेन कॉर्नर, एंड you just stand there and watch it, and it is beautiful. So I'm gonna let you guys see it, absorb it, and let me know how you like the beauty of Lake Champlain and how you like the video. If you do, give it a big thumbs up, subscribe to my channel, and let me know in the comments what would you like to see from my side about USA, life in USA, और देसी कहते रहते हैं यूएसए में। और इस वीडियो के एंड में आपको बड़ी खूबसूरत सी रेनबो नज़र आएगी, सो डोंट मिस दैट। इट्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल एंड नेचुरल विदाउट एनी एडिटिंग। ऑलराइट, थैंक यू।
think I'd be fine with losing my hearing, 'cause both of my ear canals are still searing from your words. No, I don't wanna stop interfering, but I wonder if all that's gonna do is make it worse. I think I'd be wrong to blame it all on you. Couldn't have known I wanted more than you could give, and though I never asked for anything from you, I was hoping I would get a little bit closer than I did. I turned into a shoulder you cried on.